हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी आप लोगों का एकदम मस्त चल रहा है, क्रिप्स तरह से। तो मेरा नाम है निकेत कुमार। हम आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सो पहले देख लेते हैं, उसके बाद रिवीजन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लास्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन एंड उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो उसके बाद हम लोग डायमेंशन हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा जो है डायमेंशन क्या होता है, कैसे होता है, उस उतना ही हम लोग देखेंगे। तो आप पहले हम लोग लास्ट क्लास का रिकैप करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट देखे थे। सप्लीमेंट्री यूनिट दो तरह का होता है, एक होता है एंगल एंड एक होता है हम लोग का सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल एंगल को जो हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल इसको हम लोग किसको, सॉलिड एंगल को जो है ओमेगा से जो हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल को जो ओमेगा से इस तरह से जो हम लोग डिनोट करते हैं। तो एंगल क्या था, नहीं कोई भी हम लोग का सर्कल था, इसके सेंटर से कितना मुंडे को उठाना पड़ा, वही हम लोग का थीटा एंगल था। तो वहां हम लोग का थीटा इक्वल टू क्या था, तो हम लोग आर्क लेंथ अपॉन हम लोग का रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जो क्या था, तो वहां हम लोग का थीटा था। ठीक है, बट अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल हम लोग का 3D एंगल था। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे, भुजा वगैरह खाए होंगे, तो कुछ इस तरह से जो है उसमें होता है। ठीक है, तो इसके जो यहाँ जो इसके अंदर जो इसके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को जो हम लोग क्या बोलते थे, 3D एंगल होता है। उसी को जो हम लोग सॉलिड एंगल हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो सॉलिड एंगल का ये हो गया रेडियस। तो अगर हम लोग सॉलिड एंगल की डिफिनेशन की देख लेंगे तो ये क्या होता है। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस एंड ई इसका जो ई हो गया, इसको हम लोग एरिया है, इसके एरिया को जो ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग का सॉलिड एंगल क्या आया था, तो वहां से हम लोग का सॉलिड एंगल जो हम लोग का था, वो हम लोग का सॉलिड एंगल क्या था, तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। हाँ, एंड अगर हम लोग एंगल की बात कर लेंगे तो एंगल का यूनिट क्या होता है, एंगल का यूनिट डिग्री भी होता है और रेडियन भी होता है। बट हम लोग का डिग्री भी होता है और रेडियन भी होता है। बट हम लोगों के क्या होता है कि रेडियन को हम लोग ज्यादा लेते हैं। रेडियन क्यों, क्योंकि रेडियन को जो है क्या इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को बना दिया गया है, इसीलिए हम लोग का। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग बात कर लेंगे, एंगल की यूनिट की बात कर लेंगे, ठीक है, तो हम लोग का रेडियन होता है। बट हम लोग क्या होता है, तब अगर बात कर लेंगे सॉलिड एंगल की रेडियस की, तो सॉलिड एंगल का रेडियस नहीं, सॉलिड एंगल का जो है यूनिट क्या होता है, एसटी रेडियन। उसके बाद हम लोग क्या देखे, तो उसके बाद हम लोग सम अदर यूनिट देखे थे, यानी कि जो छोटा छोटा है, जिसका यूज जो है या तो क्वेश्चन में देकर पूछ सकता है कुछ भी उसको भारी का, यानी कि हार्ड करने के लिए। एंड उसका जो है क्या होता है, तो उसको जो है, जो हम लोग सम अदर यूनिट पढ़े, तो उसको जो है बोर्ड्स में भी पूछते हैं। तो सम अदर यूनिट में सबसे पहला क्या आता है, तो लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट के जो है, लाइट है तो उसको एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, वही लाइट ईयर हम लोग का होता है। ठीक है, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये आप लोग देखो, जब भी अगर हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है, रिवीजन कराएंगे तो आप लोग अपना कॉपी बंद रखिएगा। ठीक है, नोटबुक जो भी है उसको बंद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो जो चीज पूछेंगे, ठीक है, उसको आप लोग अपने माइंड में रिकॉल करते रहिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, माइंड में रिकॉल कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम अगर यहाँ क्या कर रहे हैं, रिविजन करा रहे हैं, तो आप पीछे पढ़ने पलट कर देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप माइंड में याद रखो। अगर थोड़ा सा भी याद हो रहा है तो यह धीरे 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 आदत हो जाएगा, इसका बाद फिर एकदम
क्लासिक तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे लाइट ईयर। तो लाइट का जो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही हम लोग क्या होता है, तो लाइट ईयर होता है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, तो 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखे थे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखे थे। तो यहाँ हम लोग क्या होता है, तो जो हम लोग का सन है और जो अर्थ है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना था, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना था, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर था। उसके बाद हम लोग पार्सेक देखे थे। ठीक है, पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक में कोई भी स्टूडेंट उसको थोड़ा सा बहुत समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो उसको फिर से समझा देते। यहाँ हम लोग क्या है, ये हम लोग का अर्थ है, यहाँ हम लोग का कोई सन है। ठीक है, तो ये अर्थ है, ये सन है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल रहे। तो यहाँ अगर मान लो कि यहाँ पर कोई भी आदमी है, ठीक है, जैसे मान लो तुम ही हो, यहाँ पर तुम खड़ा हो, ठीक है, यहाँ खड़ा हो, ठीक है, यहाँ बीच में खड़ा हो, यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे थे। यानी कि अगर देखो, अगर तुम पहले यहाँ देख रहे थे, जैसे देख लो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, तो तुम पहले अगर यहाँ देख रहे थे तो उसको यहाँ आंख है, ठीक है, तो अगर तुमको नीचे देखना होगा तो आंख को तो इस तरह से तुमको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जो यहाँ पर जो नीचे ला है, तो यहाँ जो एंगल बन गया, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, हाँ बनेगा, यहाँ हो गया। तो वही कह रहा है, इस एंगल को अगर हम लोग क्या कर दें, इस एंगल को अगर हम लोग 1 सेकेंड कर देंगे, ठीक है, 1 सेकेंड कर देंगे, तो जो इसका रेडियस होगा, जो इस आर्क है, ठीक है, आर्क क्या है, तो जो इस आर्क का जो रेडियस हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, तो वही जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। यानी कि अगर मान लो तुम ही थे, ठीक है, और तुम कहीं इतना दूर चले गए, ठीक है, इतना दूर चले गए कि तुम्हारे आंखों पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एंगल जो है 1 सेकेंड बन रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड बन रहा है, ठीक है, तो वही कह रहा है, तो इसका जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसी को जो हम लोग क्या बोल देंगे, पारसेक बोल देंगे, 1 पारसेक। एंड हम कल एक चीज बताना भूल गए, 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है, तो 1 पारसेक इक्वल टू हम लोग का 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, 1 पार्ट ए लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम एंगल में एक और चीज जो हम लोग बताए थे, जो यहाँ रिवीजन कराने के लिए अब करा दे रहे, भूल गए थे। ठीक है, तो वहां हम लोग क्या देखिए थे, कोई भी हम लोग का एंगल है, ठीक है, तो उस एंगल में अगर हम लोग 1 डिग्री का एंगल ले लेंगे, उसका अगर 60 पार्ट डिवीजन कर देंगे, तो हम लोग को 1 मिनट था, तो क्या था, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या था, 1 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या था, 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या है, ये 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ से भी 1 मिनट का भी अगर 60 डिवीजन किए तो हम लोग का सेकेंड बन गया। ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, तो 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था, जो इसमें डिफरेंस क्या है और टाइम वाला में क्या है, तो वो आप लोग रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन, उसके बाद टाइम मिलेगा तो यूनिट को हम लोग देख लेंगे, डायमेंशन को जो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ये जो प्रीफिक्स है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग क्या बोलोगे, तो हम IIT की तैयारी करें, हम रटेंगे नहीं। देखो, रटने वाला जहाँ जगह आएगा वहां आपको रटना पड़ेगा, और जहाँ समझने वाला जगह आएगा वहां समझना पड़ेगा। अगर आप यह एटीट्यूड के साथ देखो, हम तो इंजीनियर है, हम IIT की तैयारी करें, हम नहीं रटेंगे, तो आप लाखों बच्चे से पीछे हो जाओगे। कितने
बच्चों से, हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से आप लोग पीछे हो जाओगे, बट ऐसा नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बस ये एटीट्यूड होना है, जहाँ रटना होगा वहां रट लेंगे और जहाँ समझना होगा वहां समझेंगे। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो पहले लगता है, यानी किसी के भी पहले लगता है, ठीक है। तो इस प्रीफिक्स का यूज जो है क्वेश्चन में बहुत जगह होता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स हम लोग क्या होता है, तो जो आगे लग जाता है, जैसे आप लोग 9th क्लास या कहीं पर भी सुनो, नैनोमीटर, पिकोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, ये सब, ठीक है। तो डेसी, तो पिको, यही सब हम लोग का पढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, मीटर। मीटर, उसके बाद हम लोग नीचे आए, मीटर के बाद हम लोग एक मीटर, मीटर हो गया। उसके बाद डेसी, सेंट, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, इस तरह से याद रखना, ठीक है। यहाँ मीटर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या, मीटर, मीटर के बाद डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो नीचे आने वाला हम लोग का निगेटिव पावर वाला है, और ऊपर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो हम लोग का पॉजिटिव पावर वाला है, ठीक है। तो उसके बाद मीटर के बाद हम लोग क्या होते हैं, ऊपर, यानी कि पॉजिटिव वाला डेका, डेका, हेक्टर, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, पेरा, बस इतना ही हम लोग को याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से याद है, यहाँ से तो मीटर, तो 1 मीटर हम लोग का हो गया, ठीक है। 1 मीटर हो गया। तो कुछ इस तरह से याद, ऊपर वाला पार्ट को अलग याद रखेंगे और नीचे वाला पार्ट को अलग। नीचे वाला हम लोग का निगेटिव पावर वाला है, ऊपर हम लोग का पॉजिटिव। तो कैसे याद रखना, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। उसके बाद डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, पेट, टेरा होगा, टेरा, पेटा नहीं होगा। जीगा के बाद आता है टेरा। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग क्या याद रखना है, ठीक है। तो वही हम लोग का डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो किस तरह से डेका, डेका का मतलब हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर। उसके बाद हेक्टा, हेक्टा का मतलब हम लोग का, उसके बाद यहाँ हम लोग पावर 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पावर 3 कर देंगे। उसके बाद ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह से याद रखें, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। उसका डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। उसका तो इसको याद कैसे रखेगा, ठीक है। तो मीटर से स्टार्ट करें, देख, यानी कि ऊपर, यहाँ से ऊपर 3 जाएंगे तो पावर एक एक बढ़ाएंगे, ठीक है। 10 के 10 के पावर 1 बढ़ाएंगे। यहाँ से 3 तक जाएंगे तो 10 के पावर 1, यहाँ से 3 तक जाएंगे तो 10 के पावर -1 बढ़ाते हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग +3 हम लोग कर, जैसे हम लोग क्या देंगे, मीटर के बाद डेसी, तो 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻, मिली, उसके बाद 10⁻⁻3। उसके बाद हम लोग क्या करें, 10⁻, यहाँ 3 ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ हम लोग -3 ऐड कर देंगे, ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, 3 के बाद हम लोग इस तरह से याद रखना, बस इस तरह से जो है याद रखना। ऐसा नहीं कि रटेंगे जीगा 10⁻⁻, ऐसे नहीं। जब भी आएगा क्वेश्चन खटखट लिखेंगे और खटखट एक बार में ही याद कर ले, याद तो होगा। जैसे हम लोग मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। उसके बाद हम लोग जोड़ लेंगे, कहाँ क्या आता है, 3 तक आता है। तो पहले नीचे 3 तक जाते हैं तो पावर 1 बढ़ता है, ठीक है। ऊपर भी जाते हैं पावर 1, उसका 3 के बाद 6 बढ़ता है, 3 बढ़ता है। इस तरह से जो हम लोग याद रखेंगे, और क्या,
ठीक है। उसके बाद इस जो हम लोग का फेमटो है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमटो, ठीक है। इसी फेमटो को ही हम लोग फर्मी भी हम लोग बोलते हैं। कहीं कहीं क्या देखेगा तो क्वेश्चन में फेमटो लिख कर नहीं, ना लिखकर फर्मी, फर्मी एक वस्तु, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। वही कहा है फर्मी, ठीक है। तो इसी को जो हम लोग का फेमटो, उसी का। एंड एक चीज और याद है, वन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये ज्यादा एंगस्ट्रॉम वाला चीज जो केमिस्ट्री में यूज होता है, कभी कभी फिजिक्स में यहाँ पर भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो वन एंगस्ट्रॉम क्या होता है, वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हम लोग का 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये एक के पावर, एक के ऊपर अगर हम लोग जीरो लगा देंगे तो ये एंगस्ट्रॉम का साइन है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। जो भी हम लोग का यूनिट है उसका हम लोग कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज करके जो है नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन जहां से जो है जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो कन्वर्जन को बहुत अच्छे से समझना, जेई मेंस में कितना क्वेश्चन आया है। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन का पूरे फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा। आज हम एक क्वेश्चन कराएंगे वीडियो कन्वर्जन पर जो आया हुआ है जेई मेंस का, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट की हम लोग बात करें तो मान लो जो कन्वर्जन, अगर हम लोग कन्वर्जन करना है, ठीक। कन्वर्जन करने के से पहले हम लोग मान लो जो कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किए तो वहां से हम लोग क्या दे, कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। जैसे यही है, ये मार्कर ले लिए या कोई भी आप लोग रॉड ले लिए, ठीक है। तो रॉड ले लिए, उसका एक्सपेरिमेंट करके उसको लेंथ को जो है मापे, ठीक है। लेंथ को मापे तो वहां आप लोग क्या आगे, तो लेंथ को जैसे ही आप लोग मापे, ठीक है, तो क्या आगे लेंथ को अगर आप लोग मापे तो उसका लेंथ जो 1 मीटर आ गया, कितना आ गया, तो 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो वही करा है सपोज करने के लिए करा है। जैसे हम लोग, जैसे सपोज मान लो यही मार्कर है, ठीक है। इसी के लेंथ को हम लोग माप सपोज करना है। ऐसा नहीं कि ऐसा मत बोल देना कि हाँ ये इतना हाइट है, इतना सा ही है, या 1 मीटर का मार्कर कैसे, नहीं, ये नहीं बोलना है, ठीक है। तो मान लो सपोज कर रहे हैं जैसे यही मार्कर था, ठीक है। तो इसको हम लोग मापे, ठीक है, कोई भी मीटर स्केल से मापे तो हम लोग 1 मीटर आ गया, ठीक है। तो यह हम लोग कोई भी हम लोग रॉड ले लेते हैं, जैसे सपोज लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू हम लोग कितना है, 1 मीटर। मान लो जो हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ रॉड जो है 1 मीटर। अगर हम लोग मान लो कोई भी हम लोग का रॉड है, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग 1 मीटर अगर हम लोग लेंथ अगर माप लिए जो है वह 1 मीटर है, तो क्या 1 मीटर है तो चेंज हो जाएगा, नहीं, कभी चेंज नहीं, वो कांस्टेंट हो गया। जहाँ वह जो रॉड है वह 1 मीटर का ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वही रॉड 2 मीटर 2.5 मीटर, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग माप लिए एक बार जहाँ 1 मीटर का, तो उसको हम लोग कहीं पर भी लेके जाएंगे उसी तरह से अगर है, यानी कि उसके शेप वगैरह में अगर हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो उसको हम लोग कहीं पर भी लेके जाएंगे वो 1 मीटर का ही होगा, यानी कि ये वैल्यू हम लोग कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो जो अगर हम लोग लिख दिए, यानी कोई भी हम लोग रीडिंग लिखते हैं, मेजर करते हैं, उसका रीडिंग लिखते हैं, तो हम लोग का एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है। तो इस कांस्टेंट में हम लोग क्या है, दो चीज है, देखो, इसका एक मैग्नीट्यूड भी है एंड इधर क्या है, तो ये यूनिट भी है। मैग्नीट्यूड को जो हम लोग एन से डिनोट कर देंगे और यहाँ यूनिट को जो है यू से हम लोग डिनोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग का मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। तो हम लोग यहाँ से क्या समझे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रीडिंग लेंगे तो हम लोग कांस्टेंट ही ना आएगा। जैसे एक्सपेरिमेंट कर दे, कोई भी चीज माप रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का
क्या ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है एक्सपेरिमेंटली, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो रीडिंग होता है, नहीं कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके जो रीडिंग मिलता है वो हम लोग कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है और एन यू के फॉर्म में हम लोग का होता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो हम लोग रीडिंग जो मिलता है वो हम लोग कांस्टेंट मिलता है और एन यू के फॉर्म में मिलता है। एन यू यानी कि ये नहीं, हम लोग क्या है मैग्नीट्यूड को जो हम लोग एन से डिनोट, मैग्नीट्यूड यानी कि कोई भी हम लोग का नंबर वगैरह से मल्टीप्लाई हो, ये ना उसके आगे कुछ ना कुछ यूनिट, यानी कि जैसे हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो मीटर सेंटीमीटर वगैरह लगा देंगे, ठीक है। करेंट को मेजर करेंगे, ठीक है, तो वहां हम लोग को समथिंग यानी कि 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 1 × एम्पियर, तो एम्पियर हम लोग का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक चीज देखो और बता रहे हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की पता है मीटर जो है लेंथ का बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर जो है छोटा यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट यानी कि जो हम लोग यू है उसको अगर हम लोग कम कर रहे हैं, यूनिट को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम लोग का यूनिट है, यूनिट को अगर जैसे मीटर तो हम लोग का बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, यूनिट को अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज यानी कि यूनिट को अगर हम लोग छोटा कर रहे थे, देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट है तब ना, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहता तो कुछ भी हो जाता, लेकिन कांस्टेंट है इसीलिए एक को अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो दूसरा खुद छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट हम लोग का दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये हम लोग घटना चाहिए, इसको बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का घटना चाहिए, इस तरह से हम लोग देते, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूनिट को अगर हम लोग डिक्रीज करें, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का मैग्नीट्यूड जो हम लोग का है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लेते, तो यहाँ से यही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यही देख रहे हैं कि क्या देख रहे थे, यही देख रहे हैं जो हम लोग एन यू होगा हम लोग कांस्टेंट होगा, एन एंड यू जो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन रहे, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एन यू इक्वल टू कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन वही करा, अगर हम लोग वी ठीक, एक चीज और, ठीक है, इस तरह से यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करें, यूनिट को जो हम लोग कन्वर्ट करें फिर भी जो हम लोग एन यू का जो प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो हम लोग क्या होना चाहिए था, बी एनी फिजिकल क्वांटिटी in term of अदर फिजिकल क्वांटिटी, एन यू जो हम लोग क्या होगा कांस्टेंट, एन यू का जो हम लोग का वही करा, वी कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ अदर, यानी कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम लोग का लेंथ है, लेंथ हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको जो हम लोग किसी अदर यूनिट में जो हम लोग कन्वर्ट मीटर से सेंटीमीटर कर रहे हैं, ठीक है, तब भी जो हम लोग कहोगे तो यहाँ 100 सेंटीमीटर भी 1 मीटर ही लिखा हुआ है, तो वही कहा है एन यू का जो हम लोग का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक ग्राफ देख लेंगे, ठीक है, या इस तरह से देख लेंगे, या हम लोग और चीज देखें, जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लेते, एग्जांपल अगर हम लोग देख लेंगे यहाँ से, ठीक है, इसके लिए एग्जांपल यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़े, यूनिट घटेगा तो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड, जैसे 1 HR है, ठीक है, यानी कि 1 किलो आवर, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट रहता है। घंटा क्या है, घंटा जो है
टाइम का बड़ा यूनिट यानी कि आवर जो है टाइम का बड़ा यूनिट है और मिनट जो है टाइम का छोटा यूनिट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, देखो तो अगर हम लोग क्या करें, यूनिट को अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो यहाँ मैग्नीट्यूड हम लोग का खुद ब खुद बढ़ जा रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, इस तरह से है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर हम लोग क्या, ठीक है। तो किलोमीटर तो बड़ा यूनिट है, किस चीज का, लेंथ का ही हम लोग का है। ठीक है, लेंथ का, उसको किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लोग छोटा यूनिट में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड जो है बढ़ रहा है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, एन वर्सेस यू का जो हम लोग ग्राफ देंगे। देखो, जेई मेंस या जेई एडवांस कभी भी ग्राफ से पूछ सकता है, ग्राफ से पूछेगा तो फंसाने का जरूर ट्राई करता है। ग्राफ अब क्या है, तो अब जो है जेई मेंस और एडवांस का ग्राफ फेवरेट हो गया। हर शिफ्ट में अप्रोक्स ग्राफ से एक सवाल आता ही है। एन वर्सेस यू का जो हम लोग क्या देखना है, एन वर्सेस यू का जो हम लोग ग्राफ देखना है। यहाँ एन है, यहाँ यू है। हम लोग क्या देखिए, तो एन यू का जो हम लोग का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, कांस्टेंट हम लोग का होना चाहिए। ठीक है, तो एन यू का प्रोडक्ट हम लोग का होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम लोग का मान लो यू यूनिट अगर बहुत बड़ा है, तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग का मैग्नीट्यूड है वो हम लोग कम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, उसके बाद अगर हम लोग यूनिट को क्या करेंगे, यूनिट अगर हम लोग का कम होगा तो हम लोग का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, तो बढ़ जाना चाहिए। फिर यूनिट को कम करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाना चाहिए, फिर यूनिट को कम करेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोग का बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या आता है, इस तरह से होता है, पाराबोला टाइप का इस कर्व्ड ग्राफ होता है, पाराबोला। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एम इंटू एक्स बराबर हम लोग का होना चाहिए कांस्टेंट, या वाई बराबर हम लोग का होना चाहिए, वाई इक्वल टू हम लोग का होता है, तो एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ जो होता है वह हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। एक्स एम स्लोप है एंड एक्स हम लोग का वेरिएबल, यानी उसमें हम लोग का एक एक चीज हम लोग का वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी का, बट यहाँ y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ नहीं है, या डायरेक्ट एम एक्स भी नहीं, यहाँ एक्स हम लोग का वेरी करने वाला चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका हम लोग इस तरह से हम लोग का होना चाहिए, या एक तरह से और बता दे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट होना चाहिए। इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। देखो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट है या नहीं, एक्स इंटू वाई है। ठीक है, तो इसलिए एक्स इंटू वाई है। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें एक्स इंटू वाई है, बट यहाँ वाई बराबर एम एक्स चाहिए। यहाँ देखो, जैसे यहाँ एन को वाई एंड इसको एक्स एक्सिस पर लिए, इसको वाई एक्स, तो वाई इंटू एक्स है। ठीक है, बट यहाँ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, यानी कि इसको हम लोग एक्स इंटू वाई के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट हम लोग होना चाहिए, बट इस फॉर्म का नहीं है। तो ये किस फॉर्म का कहते हैं, पाराबोला का ग्राफ है। इसको जब आगे अगला चैप्टर जो बेसिक मैथ है वह हम बता देंगे जो किसका ग्राफ कैसा होता है, यहाँ जरूरी नहीं है, बस इतना याद रख लो, जेन वर्सेस यू का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होता है। एंड एक और ग्राफ देख लेते हैं। एन यू और एन और यू। ठीक है, एन यू हम लोग कहोगे, तो एक चीज देखो, एन यू वर्सेस एन और यू, यानी एन यू एन और यू का बीच का हम लोग ग्राफ क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट का हो जाए। क्योंकि देखो, कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट एन यू आ गए, तो एन यू का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट, या तो हम लोग क्या करें, हमेशा कांस्टेंट, या हम लोग क्या हो जाते, या तो क्या कर दे, या तो हम लोग उसका यूनिट वगैरह चेंज कर, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट कहीं पर भी हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, एन यू का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा, एन को बढ़ाएंगे, एन को अगर हम लोग जैसे मान लो यहाँ अगर हम लोग एन को बढ़ा रहे हैं, तो
यू कम हो जाएगी, एन को बढ़ाएंगे तो हम लोग यू कम हो जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट तो हम लोग हमेशा सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एन वर्सेस यू का जो, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ जाओगे, ठीक है। एन यू हम लोग एन यू का प्रोडक्ट, यानी कि जैसे एन यू का प्रोडक्ट तो हमेशा कॉन्स्टेंट, क्यों क्यों हमेशा कॉन्स्टेंट, क्योंकि एन को बढ़ाएंगे तो यू खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। इसको हम लोग क्या कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हम लोग का 36 किलोमीटर पर आवर घंटा है, इसको हम लोग का मिनट मीटर पर सेकेंड में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कौन सा यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, सीजीएस एमकेएस सिस्टम नहीं है, एमकेएस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करना है, किलोमीटर पर आवर भी स्पीड है और मीटर पर सेकेंड भी हम लोग कहा था स्पीड का, ये देखो स्पीड को जो हम लोग स्पीड में हम लोग कन्वर्ट कर, ज्यादातर हम लोग इसी तरह से सेम फिजिकल क्वांटिटी में बस यूनिट वगैरह का हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग बात कर लेते स्पीड, स्पीड हम लोग कितना दे ले 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है 36 किलोमीटर पर आवर को जो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ देखो किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो है क्या चीज दिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन भी क्या देखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आता है हम लोग का, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिया क्या है, और सेकेंड देखेंगे जो पूछ क्या आ रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है 36 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो यहाँ किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, इसको जो हम लोग का मीटर में हम लोग का बदलना है, ठीक है। यहाँ हम लोग का आवर है, इसको किस में बदलना है, इसको जो हम लोग का सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम एक चीज तो याद होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, नहीं याद है तो लिख लो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो एक घंटा में जो है कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। बस जो जो चीज है उसको जो हम लोग क्या कर देना है, लिख देना है, जैसे जैसे है उस तरह से जो हम लोग लिख देना है, ठीक है। इस चीज जिस चीज में हम लोग कन्वर्ट करना है पहले तो उसको याद रख लेंगे, हाँ क्या क्या है नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख 36 गुना किलोमीटर को मीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर कितना क्या है, तो 1000, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1000 मीटर इंटू एक, ये नीचे है, यानी कि ये हम लोग का कुछ इस तरह से दे ले HR, ठीक है। तो यहाँ यहीं पर हम लोग क्या कर लेते, नीचे हम लोग लिखेंगे कितना हो जाए 3600 सेकेंड, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 36 36, तो यहाँ से हम लोग का कितना आ गया, तो हम लोग का आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट पूछ क्या रहा है, किस में बदलना है नहीं बदलना है, बस इस तरह से जो हम लोग को याद होना चाहिए किसको किस में बदलना है नहीं बदलना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी टू CGS ये कह रहा है हम लोग 500
किलोग्राम पर मीटर क्यूब को जो हम लोग सीजीएस यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ हम लोग सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी कि जो हम लोग सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी कि जो हम लोग को वहाँ जो लेंथ होगा उसको हम लोग का सेंटीग्राम में रखना, मास को जो है ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। तो यहाँ हम लोग का टाइम यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, ठीक, इस तरह से देख लेंगे। तो ये हम लोग क्या दे लेते हैं, हम लोग का डेंसिटी दिए हुए, ठीक है। तो डेंसिटी हम लोग कितना है, डेंसिटी इक्वल टू 500 kg डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब हम लोग का दे ले, ठीक है। इतना हम लोग का दिए हुए है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग का सीजीएस यूनिट, यानी कि जो हम लोग जो केजी है उसको हम लोग का ग्राम में बदलना है, और मीटर क्यूब को जो हम लोग किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ हम लोग क्या होता है, तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू हम लोग का 100 सेंटीमीटर होता है। बस इतना चीज, क्यों, क्योंकि हम लोग को इसको सेंटीमीटर में बदलना है, इसको ग्राम में बदलना है। तो इतना इस चीज हम लोग को याद होना चाहिए, उसको जैसे जैसे उस तरह से जो हम लोग कन्वर्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो जो हम लोग का 500 ऐसे ही रहेगा, 1 kg 1 kg को जब हम लोग ग्राम में बदल लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या हो जाए, तो 500 गुने 1 kg है, 1 kg को हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो हम लोग कहा जाए, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई हम लोग का 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। यहाँ देखो, यहाँ मीटर का क्यूब है, तो यहाँ पर भी हम लोग का क्यूब लगाना पड़ेगा, यहाँ क्यूब जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो 500 गुने 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 6 0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 6 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0, यहाँ 3 0 से 3 0, तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया, तो 5/10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, 5/10, 5/10 यानी कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर हम लोग का इंग्लिश में लिखें तो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाए, तो 0.5 ग्राम, या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 500 डेंसिटी इन एमकेएस सिस्टम इक्वल टू 0.5 ग्राम ऑफ सीजीएस सिस्टम। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, बस इतना से ही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद और एक और बता देंगे, एक और बताने के बाद उसके बाद हम लोग होमवर्क देंगे। नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए 3rd क्वेश्चन। फिर क्या करा है, हम लोग कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स टू सीजीएस, यानी कि 1 न्यूटन जो हम लोग का, तो उसको जो हम लोग का सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो आप लोगों को पता हो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है, ठीक। यहाँ हम लोग देखें ये कितना है, 1 न्यूटन, ये हम लोग का फोर्स होता है, ये हम लोग क्या चीज दे ले, तो फोर्स, ठीक है। तो ये हम लोग किस में दे ले, एसआई यूनिट में दे ले, ठीक। एसआई यूनिट और सीजीएस, एसआई यूनिट यानी कि हम लोग एमकेएस में दे ले, सीजीएस में हम लोग का पूछ रहा है, ठीक है। तो फोर्स
फोर्स क्या होता है, तो इसका अगर हम लोग बात करें तो सीजीएस में बदलना है तो हम लोग न्यूटन में दे ले तो एनकेस में बदलेंगे, एनकेस मीटर किलोग्राम इस सब सिस्टम में हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या देते, न्यूटन है तो हम लोग का फोर्स होता है। तो फोर्स एक बस किस तरह से हम लोग सोचेंगे, अगर हम लोग का नहीं आएगा डायरेक्ट कुछ इस तरह से दे ले रहेगा तो हम लोग किस तरह से हम लोग थॉट आएगा सो हम लोग बताए। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट है, फोर्स क्या होता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फोर्स इक्वल्स टू हम लोग का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेल, मास आ गया तो केजी, मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो हम लोग का मास का यूनिट केजी होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम लोग क्या होता है, इधर लिख लो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। उसके बाद हम लोग का वेलोसिटी क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग यूनिट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि दो पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग यानी कि एक आदमी यहाँ तो यहाँ से बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम लोग काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डिस्टेंस का होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है, वेलोसिटी का होता है, एक्सेलरेशन का होता है, सब बस अभी तक याद कर लो, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, लेंथ है तो उसको हम मीटर में मापेंगे, मीटर। एंड ये हम लोग का टाइम है, टाइम का तो यूनिट हम लोग सेकेंड लिख देंगे तो सेकेंड लिख दिए। ठीक है, कि हम लोग का वेलोसिटी क्या हो गया तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी के लिए क्या लिख देंगे, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड इंटू हम लोग का फिर से यहाँ हम लोग का टाइम के लिए सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कहा जाए तो मीटर डिवाइडेड पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, मीटर डिवाइडेड सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ रख दी, यहाँ हर चीज का यूनिट रख देंगे। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा तो केजी इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है तो मीटर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हम लोग आ गया। ठीक है, तो यही हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या आ गया तो 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग का। तो इसको जो हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में करना है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में क्या होता है तो सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो यानी किलोग्राम को जो हम लोग ग्राम में रखना है, मीटर को जो हम लोग किस में रखना है सेंटीमीटर, सेकेंड है तो इसमें भी सेकेंड ही होता है, इसमें भी सेकेंड होता है, तो सेकेंड को छूना भी नहीं। तो 1 केजी इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यही से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किलोग्राम को हम लोग का 1000 ग्राम इंटू मीटर है तो हम लोग का 100 सेंटीमीटर कर देंगे, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या था सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड इसमें भी सेकेंड उसमें भी, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया तो 10⁻⁴ यहाँ 3 और यहाँ हम लोग का 2 है। तो ठीक है, अब जब भी हम लोग का बेस सेम रहता है पावर जुड़े 3 और 2 5 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो वही क्या है 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग कितना आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा तो 1 न्यूटन इतना आ गया। ठीक है, यहाँ से एक मजेदार चीज बताते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या हो जाए के जी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर को हम लोग कितना 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, केजी पर मीटर सेकेंड 10⁻⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया। ठीक है, तो इसी को जो हम लोग का होता है तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁵ डायन होता है। ठीक है, तो इसी को जो हम लोग क्या बोल देते हैं, जो इतना आया है ठीक है, इसी को जो हम लोग डायन बोल देते हैं। ये जो है इसी को डायन
इसी को हम लोग डायन बोलते हैं, ठीक है। तो यही से हम लोग कहा गया, तो 1 न्यूटन इक्वल, यहीं से हम लोग का, इसी तरह से हम लोग कन्वर्जन करके जो हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या हो, तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाए, तो 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डायंस। नोट कीजिए। एक और चीज आप लोग नोट कीजिए, क्या कहीं पर भी आप लोग क्वेश्चन में कहीं देखोगे सीसी लिखा हुआ है, तो सीसी का मतलब क्या होगा, तो सेंटीमीटर का क्यूब होता है, ठीक है। कहीं पर भी हो जाएगा 1 सीसी, तो इसका मतलब क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर का जो है क्या कर देना, सेंटीमीटर का क्यूब करना है, ठीक है। सीसी लिखा मिल जाएगा, तो वहाँ सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ये सब आप नोट कीजिए। ये क्या है, तो ये रफ वर्क है, ठीक है। रफ वर्क इस तरह से आप लोग साइड में कीजिएगा कॉपी का, ठीक है। इस जो यह चीज लिखे, ये सब चीज लिखिएगा आपने कॉपी में, ये सब साइड में यह कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा जहाँ फ्री कंटेंट मिल रहा है, यहाँ पर इस तरह से इतने अच्छे से मिल रहा है। और हमको अगर आप लोगों को कहीं डाउट है, ऐसा तो नहीं है जो हम जो सब पढ़ा रहे हैं सब समझ में है, नहीं ऐसा नहीं होता। जहाँ पर भी डाउट होगा आप लोग पूछिए, एंड जो जब जब समझ में आते, कोई भी टॉपिक है हम लोग पढ़ा रहे हैं तो समझ में आया, तो आप खुद से जो है थम्स अप का साइन कर दीजिए, उसके बाद लास्ट में कैसा लगा वीडियो वो बता दीजिए, और हार्ट का कमेंट कर दीजिए। तो इतना पढ़ लीजिए हम लोग कन्वर्जन पर। अभी हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन देखें, बट अगर हम लोग कल आएंगे तो कल की क्लास में हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे, और जेई मेंस वाला भी क्वेश्चन करें, जो जेई मेंस जो है क्वेश्चन पूछे हुए उसका भी हम लोग दिखा देंगे, जहां इस तरह से पूछता आप लोग किस तरह से सोचना है वह भी हम लोग कल बात करेंगे। और अगर कल टाइम मिलेगा तो कल डायमेंशन स्टार्ट होगा, उसके बाद डायमेंशन, उसके बाद हम लोग कन्वर्जन देखें, तो कुछ यहाँ कन्वर्जन है, उसके बाद डायमेंशन में भी जो है कन्वर्जन बहुत सारा है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसका डायमेंशन ज्यादातर जेईई मेंस के क्वेश्चन में डायमेंशन एनालिसिस से ही आता है। तो बस बाय, टाटा, बाय बाय।